श्री 1008 टीले वाले हनुमान जी ने हनुमान जन्मोत्सव श्री एवं श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। अंजनी के लाल का भव्य दरबार सजाया गया एवं भक्तजनों की भीड़ बनी रही और हनुमान जी के दर्शन किए। उसके पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें हजारों की संख्या में भक्तजनों ने प्रसादी प्राप्त की। मोनू मिश्रा आभानेरी ने विशेष सहयोग देकर महामंडलेश्वर नरसिंहदास जी महाराज का सभी संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। संकट मोचन बोलते हनुमान जी महाराज एवं गुरु महाराज जी की असीम कृपा से संपूर्ण ग्रामवासियों एवं श्रद्धालुओं ने के सहयोग और उपस्थिति एवं श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ एवं श्री माता लक्ष्मी प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। इसमें काफ़ी संख्या में माता बहनें बच्चे बुजुर्गों ने संकट मोचन हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। जय हो बालाजी महाराज की जय भाई। आवाज इंडिया न्यूज चैनल की तरफ से मैं महेश कुमार सैन जिला किलोची। आज हम हनुमान जी महाराज के टीले पे पाठोत्सव और जयंती को उपलक्ष्य में महाराज जी जन्मोत्सव पर महाराज जी जन्मदिन के बाद में शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि हमारे ऐसे भक्त रमेश हमारे क्षेत्रवासी सर्व भगवान का जो हमारे साथ में रह रहे हैं, जो धर्म के पीछे आज कार्यक्रम चालू कर रहे हैं, और साथ में ऐसे जुड़े रहे, वार्षिक उत्सव में होता रहे, हमारा क्षेत्र ऐसा चमकता रहा, महकता रहा, सुगंधित होता रहे। और जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ से देव हमारे प्रसन्न होती है तो हम जल लेते हैं। जल से हमारा पूरा क्षेत्र, पूरा गौ माता ब्रह्मा देव और सत्य भगवान अन्य क्षेत्र मिलता है। इससे हमारे सब पूर्ति होती है। हमारे किसान भाई सभी हमारे माता बहनों भाइयों से यही निवेदन है, हमेशा यज्ञ करना, धर्म करना और संतों का और भक्तों का गौ ब्राह्मणों का मतलब सम्मान करना और इनके साथ में जुड़ जाना। ये हम हनुमान जी से बिना प्रार्थना करते हैं, हनुमान ऐसे ही होता रहे और हमारे जगत में प्रसन्न होते रहे। जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो। जी इसलिए बाहर से कुछ सूर्य महोत्सव छोटा सा नाम है, श्रीमद् भागवत का आयोजन हुआ और श्री माता लक्ष्मी और भंडारे का बहुत विशाल बड़ा आयोजन है। बहुत विशाल आयोजन है और लगभग 8-10 हज़ार आदमी का प्रसाद है इसमें। और हमारे संत पूरा मंडल, हमारा बांदीपुर मंडल के बराबर अयोध्या तक के संत पधारे हुए हैं, उनका सम्मान हो रहा है, उनके भेंट विदाई से चल रही है। श्री बेड़दासी श्री आचार्य नरेश शास्त्री जी महाराज है, डगडगा वाले श्री भगवान दासी शास्त्री महाराज जी के आचार्य हमारे रहे और इनकी मुखारबिंद से सुंदर जो भगवान के श्री छोटा सा नाम है नरसिंहदास जी टीले वाले हमारे से परम श्रद्धेय गुरुदेव भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए दास का छोटा सा परिचय है। भगवान दास शास्त्री जन्मभूमि अलवर जिले में गाँव डगडगा है। हमारी शिक्षा संतों के सानिध्य में चित्रकूट में हुई है। ये श्री हनुमान जी महाराज के जन्म उत्सव पर हर वर्ष ऐसा आयोजन होता है। परम श्रद्धेय गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से ये 16वां श्री हनुमान जी महाराज का इस स्थान पर मंशा पूर्ण टीले वाले हनुमान जी महाराज ने गाँव भांडेड़ा में भांडीपुई में ये 16वां जन्मोत्सव है। महाराज जी की ऐसी भावना है कि संपूर्ण भारत के आध्यात्मिक उन्नति के लिए, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए और समय समय पर बरसात होती रहे, यज्ञ इसीलिए किए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि यज्ञ कर्म समुद्भवा, प्राणी को सारे कार्य छोड़ करके मनुष्य जीवन मिला है तो एक बार जीवन में यज्ञ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे समय समय पर बरसात होती है और उससे अन्न धन उपजते हैं और अन्न धन उपजने से संपूर्ण जीव का शरीर पुष्ट होता है, सभी का लालन पालन समय समय से होता रहता है धर्म की स्थापना के लिए। क्योंकि कली काल में यही एक साधन बचा है। जब सतयुग थे तो सतयुग में वाजपेयी यज्ञ होते थे, उसके बाद में सतयुग के बाद में आया था त्रेता युग आया था।
और त्रेता युग में भगवान श्री राम जी ने किया था वो अश्वमेध यज्ञ था। उसके बाद में जब द्वापर आया तो द्वापर में जो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के द्वारा जो यज्ञ करवाया था वो राजसूय यज्ञ था। और कलयुग में केवल एक ही यज्ञ है और वो है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई, इसी से जीव का कल्याण होता है। इसीलिए महाराज जी हर वर्ष ऐसा सब पर आशीर्वाद बनाए महाराज जी आपका परिचय। रखें। श्री राधे। परिचय दास का एक छोटा सा है। पास में ही बांदीकुई से उत्तर दिशा की ओर 10-12 किलोमीटर में बसा हुआ गांव डगडगा है। यहीं से जन्मभूमि है डगडगा से, और पंडित नरेश शास्त्री नाम है। और ये ठाकुर जी हनुमान जी महाराज की बड़ी असीम कृपा रही है कि जब से पढ़ लिख करके और बाहर जाने लगे हैं तो तब से हनुमान जी महाराज की कृपा से संतों की सनिधि में ही जीवन यापन रहा है। और टीले वाले हनुमान जी महाराज बांदीकुई यहाँ के महंत श्री 1008 श्री नरसिंह दास जी महाराज, जो कि महामंडलेश्वर महाराज जी इनका कुंभ में भी खालसा इस बार जो अपने प्रयागराज में कुंभ, वहाँ भी महाराज जी इनका अन्न क्षेत्र थाना में खालसा लगा था। और संतों का ये आशीर्वाद रहा है कि समय समय पे जब जब धर्म की हानि होती है तो उस तब संत आगे अपना कदम बढ़ाते हैं और पुनः जो अपने धर्म की मर्यादा है उसको स्थापित करने के लिए हर जगह क्षेत्र में, गांव में, शहरों में जहाँ जहाँ धर्म अधर्म का ज़्यादा प्रचार प्रसार हो जाता है तो पुनः धर्म की स्थापना के लिए संत भगवान यज्ञ, कथाएं आदि अनुष्ठानों की वहाँ रचनाएं करवाते हैं कि वहाँ की सृष्टि का कल्याण हो। और तरुवर सरोवर संत सब चौथा वर्ष में, जिस प्रकार से वृक्ष फल देता है तो वो खुद उसका पान नहीं करता है, वो दूसरे के लिए परोपकार के लिए होता है। सरोवर में जब हम पानी भरते हैं तो वो खुद अपना काम में नहीं लेता है, उसको दूसरा संसारी कार्य लेता है। ठीक उसी प्रकार से संतों का जीवन भी जैसे तरवर और सरोवर है, ठीक उसी प्रकार से संत भगवानों का ये जीवन है कि ये हमेशा संसार की उन्नति के लिए, हमेशा संसार के कल्याण के कार्यों में ही संत भगवान अपने जीवन को समर्पित रखते हैं। और सृष्टि के कल्याण में ही अपना जीवन जगह जगह पे वहाँ तपस्याएं करके और सूखे कंद मूल फल खा करके जो महाराज जी अपना अनुभव लेते